हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर इकोनॉमिक्स में। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये ग्रोथ मॉडल में से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक सोलो मॉडल, बेसिक से हाई लेवल तक है, अच्छे से देखना। जो स्टार्टिंग में है वो है प्रोडक्शन फंक्शन। क्या है? लीनियर होमोजीनियस ऑफ फर्स्ट डिग्री ऑफ द फॉर्म कैसा है? y इक्वल टू फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। y यहाँ पर क्या है? आउटपुट। k क्या है? कैपिटल। और l क्या है? लेबर। आउटपुट प्रोड्यूस्ड हो रहा है विद द हेल्प ऑफ टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल एंड लेबर। कुछ प्रॉपर्टीज है प्रोडक्शन फंक्शन का। सबसे पहले कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। क्या होता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल? इट मींस इफ ऑल इनपुट्स आर चेंज्ड प्रोपोर्शनेटली देन द आउटपुट विल आल्सो चेंज प्रोपोर्शनेटली। इसका मतलब ये होता है कि अगर सारे इनपुट्स किसी एक प्रोपोर्शन से चेंज होते हैं तो आउटपुट भी सेम प्रोपोर्शन से चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर k को अल्फा से इंक्रीज करते हैं, l को अल्फा से इंक्रीज करते हैं, तो हमारा आउटपुट भी किससे इंक्रीज हो रहा है? अल्फा से। सेकेंड प्रॉपर्टी है बेस्ड ऑन कैपिटल एंड लेबर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? लेबर और कैपिटल सब्स्टिट्यूट हो सकते एक दूसरे के प्लेस में। थर्ड प्रॉपर्टी है डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज। इसका मतलब ये है आउटपुट इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट बाय एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर और कैपिटल। अगर लेबर और कैपिटल को हम एक यूनिट से बढ़ाएंगे तो आउटपुट इंक्रीज होगा, लेकिन एट अ डिमिनिशिंग रेट। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, सेकंड कैपिटल एंड लेबर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, और थर्ड क्या है? डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज। हमारे पास जो आउटपुट का फॉर्म है वो है फंक्शन ऑफ के एल। ओके, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एल वी गेट y by l इक्वल टू एफ k by l l by l। तो y by l क्या है? आउटपुट पर वर्कर, और k by l क्या है? कैपिटल पर वर्कर। सो वी गेट आउटपुट पर वर्कर इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल पर वर्कर। ठीक है, स्मॉल लेटर y का मतलब आउटपुट पर वर्कर और स्मॉल लेटर k का मतलब कैपिटल पर वर्कर। इस पूरे चैप्टर में या सोलो मॉडल में हम आउटपुट पर वर्कर और कैपिटल पर वर्कर के रिलेटिव देखेंगे। y एक्सिस में क्या है? पर कैपिटल आउटपुट, और x एक्सिस में है पर कैपिटा कैपिटल। पर कैपिटा आउटपुट मतलब आउटपुट पर वर्कर, और पर कैपिटा कैपिटल मतलब कैपिटल पर वर्कर। इस पूरे में पर वर्कर के हिसाब से हम लोग देखेंगे। ओके, y क्या है? डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए ये ऐसा शेप है। तो y इक्वल टू एफ के। इसका स्लोप क्या हो जाएगा? चेंज इन y बाय चेंज इन k, which will be derivative of y function with respect to k and which will come out to be mpk। जब y इक्वल टू एफ के होता है, जब हम इसको डेरिवेट करते हैं k के रिस्पेक्ट में, तो f डैश k ये क्या हो जाता है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। तो सिमिलरली यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। हमें पता है, वी नो दैट डिमांड फॉर गुड्स इन दिस सिंपल मॉडल कंसिस्ट ऑफ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एडी मॉडल में क्या था? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन एंड प्लस इन्वेस्टमेंट। ओके, सो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू आउटपुट, सो आउटपुट y इक्वल टू सी प्लस आई। इसको दोनों साइड l से डिवाइड कर दो, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमें पर कैपिटा के टर्म्स में देखना है। तो y बाई एल इक्वल टू सी बाई एल प्लस आई बाई एल। y बाई एल क्या आ गया? आउटपुट पर लेबर, और c बाई एल क्या आ गया? कंजम्पशन पर लेबर, और i बाई एल क्या आ गया? इन्वेस्टमेंट पर लेबर। सो आउटपुट पर लेबर विल बी इक्वल टू कंजम्पशन पर लेबर प्लस इन्वेस्टमेंट पर लेबर। ये डिमांड साइड से हमने इक्वेशन को निकाला है। वी ऑल्सो नो दैट कंजम्पशन इज इनकम माइनस सेविंग। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इनकम होता है
उसको ईदर हम कंज्यूम करते हैं या सेव करते हैं। हमारा जो इनकम होता है वो या तो हम कंज्यूम करते हैं या तो हम सेव करते हैं, तो हमारा कंजम्पशन क्या आ जाएगा, y माइनस एस। ओके, अब ये जो सेविंग है वो कुछ पार्ट ऑफ इनकम होता है। सेविंग जो है हम वो कुछ पार्ट ऑफ इनकम से ही ना सेव करते हैं, तो उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेविंग रेट। और किसका, इनकम का। फॉर एग्जाम्पल हमारा सेविंग रेट मान लो 0.1 है और इनकम हमारा 1000 है, तो सेविंग क्या हो जाएगा 1/10 इंटू 1000 विच इज इक्वल टू 100। ओके, सो यहाँ पर देखो C इक्वल टू वाई माइनस सेविंग को क्या लिख दिया, कुछ पार्ट ऑफ इनकम, एस वाई, वेयर एस स्मॉल एस रिप्रेजेंट सेविंग रेट। अगर y को कॉमन ले लेंगे तो C इक्वल टू 1 माइनस एस वाई। सेविंग रेट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। कंजम्पशन को पर कैपिटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, L से दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा। तो C इक्वल टू अंडर ब्रैकेट 1 माइनस सेविंग रेट इनटू आउटपुट। तो L से डिवाइड करने से क्या होगा, देखो मैं लिख के भी बता दे रही हूँ, C इक्वल टू 1 माइनस सेविंग रेट आउटपुट। जब L से डिवाइड करेंगे तो C बाई एल इक्वल टू 1 माइनस एस वाई बाई एल। तो C बाई एल क्या हो जाएगा, स्मॉल c, और 1 माइनस सेविंग रेट, और y बाई एल क्या हो जाएगा, स्मॉल y। तो कंजम्पशन पर लेबर विल बी इक्वल टू 1 माइनस सेविंग रेट इनटू आउटपुट पर लेबर। ये जो सोलो मॉडल है ना, ये पूरा डिराइव करना है इसमें, तो एक एक स्टेप को मैं डिराइव करके भी दिखा रही हूँ, तो अच्छे से ध्यान दो। देखो, गोइंग बैक टू द डिमांड फॉर गुड्स, डिमांड फॉर गुड्स क्या था, आउटपुट पर लेबर इज इक्वल टू कंजम्पशन पर लेबर प्लस इन्वेस्टमेंट पर लेबर। ओके, सो यहाँ पर देखो y क्या था, C प्लस आई। C अभी हमने क्या निकाला है, 1 माइनस सेविंग रेट इंटू y। यहाँ पर सब स्मॉल y है विच रिप्रेजेंट्स पर कैपिटा, प्लस आई। ओके, सो आउटपुट पर लेबर विल बी इक्वल टू आउटपुट पर लेबर माइनस सेविंग रेट इंटू आउटपुट पर लेबर प्लस आई। ये दोनों कट जाएगा, तो एस वाई विल बी इक्वल टू आई। क्या होता है, एस वाई इक्वल टू आई। यहाँ पर एस वाई क्या हो जाएगा, सेविंग पर आउटपुट, सॉरी पर लेबर, और आई क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट पर लेबर। y क्या है, y किसका फंक्शन था, कैपिटल पर लेबर का फंक्शन, तो एस वाई के विल बी इक्वल टू आई। समझ में आ गया, एस वाई के इक्वल टू आई मतलब इन्वेस्टमेंट पर लेबर विल बी इक्वल टू सेविंग रेट इनटू आउटपुट पर लेबर। सो y इक्वल टू 1 माइनस एस वाई प्लस आई। y इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करो, y माइनस एस वाई प्लस आई। y इधर चले गया तो माइनस y, और ये माइनस एस वाई इधर चलेगा तो प्लस एस वाई इक्वल टू आई। तो एस वाई इक्वल टू आई। एस वाई क्या है, एस वाई है सेविंग पर वर्कर। छोटा एस क्या है, सेविंग रेट, और छोटा वाई क्या है, आउटपुट पर वर्कर। तो देखो एस वाई सेविंग रेट इंटू वाई, स्मॉल वाई इज बिग वाई बाई एल विच इज आउटपुट पर लेबर, और एस वाई क्या था, सेविंग क्या था, कुछ पार्ट ऑफ इनकम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एस वाई क्या हो जाएगा, एस बाई एल। तो एस बाई एल क्या हो जाएगा, सेविंग पर वर्कर। इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना, सिंपल से याद रखना, सेविंग पर वर्कर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट पर वर्कर। ओके, और सेविंग पर वर्कर क्या है, स्मॉल एस इंटू स्मॉल वाई। स्मॉल एस here represents saving rate and small y here represents output per labor. Okay, so saving per worker is equal to investment per worker. यहाँ पर y को हम फंक्शन ऑफ स्मॉल k से रिप्लेस कर दिए, तो s
एफ के इक्वल टू आई। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से ही सारा इक्वेशन और डिराइव होगा। स्मॉल एस फंक्शन ऑफ कैपिटल पर लेबर इक्वल टू आई। एस एफ के क्या है, सेविंग पर वर्कर, और स्मॉल आई क्या है, इन्वेस्टमेंट पर वर्कर। इन्वेस्टमेंट इज क्रिएटेड थ्रू सेविंग्स। हम यहाँ पर देख लिए कि इन्वेस्टमेंट पर वर्कर जो है वो इक्वल टू क्या आ रहा है, इन्वेस्टमेंट पर वर्कर। तो इन्वेस्टमेंट किससे क्रिएट हो रहा है, सेविंग से क्रिएट हो रहा है। द हायर द लेवल ऑफ आउटपुट द ग्रेटर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सिंपल सी बात है कि जितना आउटपुट ज़्यादा होगा उतना ही इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ से देख लो ना, आउटपुट जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट। कुछ चीज़ों को रिकैप्सुलेट करते हैं ताकि आप लोग भूलो नहीं। स्मॉल वाई क्या था, आउटपुट पर लेबर। स्मॉल के क्या था, कैपिटल पर लेबर। सेविंग रेट, सेविंग क्या था, सेविंग रेट इनटू वाई, कुछ पार्ट ऑफ इनकम। ठीक है, ओके। सो सेविंग रेट इज सेविंग बाय वाई। अच्छा, तो वाई को हमने और क्या लिखा था, फंक्शन ऑफ आउटपुट पर लेबर इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल पर लेबर। ओके, अब एस वाई क्या हो जाएगा, सेविंग पर वर्कर। कैसे, देखो, सेविंग रेट और स्मॉल वाई क्या है, बिग वाई बाय एल, और एस वाई क्या है, सेविंग रेट इंटू वाई क्या है, सेविंग बाय एल। तो सेविंग बाय एल क्या हो जाएगा, सेविंग पर लेबर। ओके, ये कुछ रिकैप्सुलेट करवा दिया मैंने। तो ये धीरे धीरे आप लोग समझोगे ना, वीडियो को थोड़ा 1 2 3 बार देख लेना तो अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, और मैं बेसिक से पढ़ा रही हूँ, सब कुछ बता रही हूँ, तो ये सब भी नोट कर लेना आप लोग। देखो, इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। वाई एक्सिस में क्या है, आउटपुट पर वर्कर, और एक्स एक्सिस में क्या है, कैपिटल पर वर्कर। ठीक है, वाई किसका फंक्शन है, आउटपुट पर लेबर इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल पर लेबर। ओके, और इन्वेस्टमेंट क्या निकाला था, सेविंग रेट इनटू आउटपुट पर वर्कर और एस एफ के। ठीक है, ये इसका पार्ट है तो ये इससे छोटा होगा। ये जो कर्व है ये इसका पार्ट है तो इसीलिए ये कर्व इससे छोटा होगा। ठीक है, मान लो किसी एक लेवल ऑफ कैपिटल में, कैपिटल पर आउटपुट में ये क्या हो जाएगा, आउटपुट पर लेबर, और ये क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट पर लेबर। और आउटपुट और इन्वेस्टमेंट के बीच का डिफरेंस क्या था, कंजम्पशन पर लेबर। हमने देखा था ना, y इक्वल टू सी प्लस आई, और y माइनस आई क्या हो जाएगा, कंजम्पशन पर लेबर। अब जो टॉपिक है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल स्टॉक क्या होता है, अज्यूम दैट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल स्टॉक इज कंज्यूम्ड ईच पीरियड। हर एक पीरियड कुछ सर्टेन पार्ट ऑफ कैपिटल है जो कंज्यूम हो जाता है या यूज्ड अप हो जाता है, जो टेयर ऑफ हो जाता है, जो खराब हो जाता है। तो डेप्रिसिएशन क्या है, दैट पार्ट ऑफ कैपिटल स्टॉक दैट इज बीइंग यूज्ड अप। Let small delta be the depreciation rate, that means at each period small delta k is the amount of capital that is consumed or used up. हर एक पीरियड में कुछ पार्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, वेयर ऑफ हो जाता है या टर्न ऑफ हो जाता है या यूज्ड हो जाता है। उसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन रेट। उसी पार्ट को क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन रेट। तो डेप्रिसिएशन विल बी इक्वल टू डेप्रिसिएशन रेट इनटू कैपिटल पर वर्कर। ओके, सो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन रेट इनटू कैपिटल पर वर्कर। मान लो डेप्रिसिएशन रेट हमारे पास कितना है, 0.2। कैपिटल स्टॉक, कैपिटल पर लेबर कितना है हमारे पास, 50 यूनिट्स। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन रेट इनटू कैपिटल पर लेबर विच इज 0.2 इंटू 50। तो 2/10 इंटू 50 विच इज इक्वल टू 10। तो 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल क्या हो गया, डेप्रिसिएट हो गया या यूज्ड अप हो गया या टर्न हो गया है।
तो हमारे पास कैपिटल कितना लेफ्ट हो गया, 50 था, उसमें 10 यूजअप हो गया, तो हमारे पास कैपिटल कितना लेफ्ट हुआ, 40 यूनिट्स। ओके। स्टॉक ऑफ कैपिटल किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट से इंक्रीज होता है और डेप्रिसिएशन से कम होता है। तो चेंज इन कैपिटल स्टॉक क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट प्लस इसीलिए है क्योंकि इन्वेस्टमेंट से कैपिटल स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, और डेप्रिसिएशन माइनस इसीलिए है क्योंकि डेप्रिसिएशन से कैपिटल स्टॉक कम हो रहा है। सो चेंज इन कैपिटल स्टॉक क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। तो प्लस किससे हो रहा है, इन्वेस्टमेंट से, और डेप्रिसिएशन से कम हो रहा है। तो नेट इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक विल बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। सो डीके इक्वल टू इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट पर वर्कर, माइनस डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, डेल के। ओके। सो डीके इक्वल टू आई क्या था, एस एफ के। सो डीके इक्वल टू एस एफ के माइनस डेल के। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक। क्या होता है, ये वो लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक होता है जहां पर चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज इक्वल टू जीरो। अगर चेंज इन कैपिटल स्टॉक जीरो है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है उतना ही डेप्रिसिएशन हो रहा है। इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन आर ऑफसेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ ईच अदर। हम इन्वेस्टमेंट से कैपिटल स्टॉक में कुछ इंक्रीज कर रहे हैं, उतना ही डिक्रीज हो रहा है डेप्रिसिएशन में, सच दैट जो चेंज इन कैपिटल स्टॉक है वो जीरो है। उस लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक, जहां पर जो चेंज इन कैपिटल स्टॉक है वो जीरो है। सो एट द स्टडी स्टेट में क्या हो रहा है, चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज इक्वल टू एस एफ के माइनस डेल के। एस एफ के क्या है, इन्वेस्टमेंट पर वर्कर, और डेल के क्या है, तुम्हारा डेप्रिसिएशन। ये इक्वल हो जाएगा तो एस एफ के, ये जीरो हो जाएगा तो एस एफ के माइनस डेल के विल बी इक्वल टू जीरो, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो स्टडी स्टेट में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट पर वर्कर इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट पर वर्कर इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन सच दैट चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज इक्वल टू जीरो। So guys, always remember that at steady state change in capital stock is equal to zero। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, कैपिटल एक कांस्टेंट लेवल पे है। क्यों, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट से कैपिटल स्टॉक में जो इंक्रीज हो रहा है उतना ही डेप्रिसिएशन से कैपिटल स्टॉक में कम हो जा रहा है। द इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इज completely offset by the fall in capital stock due to depreciation such that the change in capital stock is zero। तो स्टडी स्टेट में जो चेंज इन कैपिटल स्टॉक है वो जीरो होता है और कैपिटल स्टॉक कांस्टेंट लेवल पे रहता है। इन्वेस्टमेंट से जितना इंक्रीज हो रहा है उतना ही डेप्रिसिएशन से कम हो जा रहा है। So this is a curve which we have to understand to get the steady state of capital per worker। So this bigger curve is output per labor, which is a function of capital per labor, and this smaller curve represents investment per worker, which is a part of output। So this curve lies behind this big curve, okay, and where investment per worker is equal to depreciation, that level of capital represents steady state capital per worker, and depreciation is a straight line which denotes that certain part of capital is being used up। So it is a straight line। और ये जो कर्व है, नीचे वाला कर्व है, वो इन्वेस्टमेंट पर वर्कर का है, ये डेप्रिसिएशन है। जहाँ पर ये दोनों इक्वल हो रहा है उसी स्टेज में क्या है, स्टडी स्टेट कैपिटल पर वर्कर, और ये क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट पर वर्कर, और ये ऊपर वाले कर्व को जो डिनोट कर रहा है वो क्या हो जाएगा, आउटपुट पर वर्कर। और आउटपुट पर वर्कर और इन्वेस्टमेंट पर वर्कर के बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंजम्पशन पर वर्कर एट द स्टडी स्टेट। टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशंस
प्लीज देखो, पहला है K1 इज स्मॉलर देन K स्टार। डायग्राम में चले जाते हैं। K1 इज स्मॉलर देन K स्टार। जब K1 जो है वो K स्टार से कम है, तब आपको दिख रहा होगा ये जो कर्व है ये क्या है, इन्वेस्टमेंट, और उसके नीचे वाला लाइन क्या है, डेप्रिसिएशन। So here when K1 is smaller than K star, investment is greater than depreciation. इसका मतलब क्या होगा, there will be accumulation in capital stock till it reaches a level of steady state capital stock K star. अगर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन से ज़्यादा है, इसका मतलब जो कैपिटल स्टॉक में एडिशन है या एक्यूमुलेशन है वो ज़्यादा होगा, सच दैट ये ज़्यादा होते 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 क्या हो जाएगा, स्टडी स्टेट को एक्वायर कर लेगा। सिमिलरली जो सेकेंड केस है, K2 इज ग्रेटर देन K स्टार, मतलब एक कैपिटल स्टॉक का कंडीशन है सच दैट वो स्टडी स्टेट से ज़्यादा है। इसका मतलब अगर आप ग्राफ से देखोगे, K2 पे देखो, आराम से देखो, K2 पे जो डेप्रिसिएशन है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट, which means that depreciation is greater than investment, which means capital stock will diminish and ultimate reach at K star level. क्या होगा, depreciation investment से ज़्यादा है तो धीरे धीरे capital stock diminish हो जाएगा, such that वो धीरे धीरे diminish होते होते क्या हो जाएगा, K star को attain कर लेगा। इसका मतलब अगर कम लेवल पे है तब भी K star में चले जाएगा, अगर ज़्यादा लेवल पे है तब भी K star पे चले जाएगा। Once the economy reaches K star, the capital stock does not change. मैंने ये बोला था स्टडी स्टेट में रीच होने के बाद जो कैपिटल स्टॉक है वो चेंज नहीं होगा, चेंज इन कैपिटल स्टॉक विल बी इक्वल टू 0. The next topic is very important which states that and complicated as well. So अच्छे से देखो, golden rule of capital accumulation. The golden rule of capital accumulation is the steady state with the highest level of consumption. वो स्टडी स्टेट ऑफ कैपिटल जहां पर जो कंजम्पशन है वो मैक्सिमम हो रहा है। देखो, सिंस y इज इक्वल टू c प्लस आई और c इज इक्वल टू y माइनस आई, c here represents consumption per worker, y here represents output per worker and I here represents investment per worker, और c इक्वल टू y को हमने फंक्शन ऑफ कैपिटल पर वर्कर रखा है, तो एफ के माइनस इन्वेस्टमेंट क्या है, एस एफ के। ओके, एट द स्टडी स्टेट एस एफ के किसके बराबर था, डेप्रिसिएशन के। एस एफ के मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर लेबर इज इक्वल टू एस एफ के इक्वल टू डेप्रिसिएशन। सो अगर हमने इसको एस एफ के को डेप्रिसिएशन से रिप्लेस कर दिया तो कंजम्पशन पर वर्कर विल बी इक्वल टू एफ के माइनस डेल के। डेल के इज डेप्रिसिएशन। To maximize consumption, we want to have the greatest difference between y and depreciation. Steady state में c क्या हो रहा है, y minus depreciation. y is nothing but the function of capital per labor minus del k. Del k is nothing but depreciation. Okay. अगर हमें किसी भी चीज़ को अगर मैक्सिमाइज करना होता है तो उसको हमें डेरिवेट करना पड़ता है और उसको ज़ीरो के इक्वल सेटअप कर देना पड़ता है। तो देखो, मैं ये करके बता रही हूँ। देखो, C हमारा क्या है, एफ के माइनस डेल के। ओके, सो डी सी बाई डी के विथ रिस्पेक्ट टू के हम डेरिवेट कर रहे हैं टू मैक्सिमाइज दिस फंक्शन। ओके, इज इक्वल टू डी एफ के बाई डी के माइनस डेल डी के बाई डी के। ठीक है, इसको मैक्सिमाइज कर दिया और इसको ज़ीरो कर दिया, डेरिवेट कर दिया और इसको ज़ीरो कर दिया। ये क्या है, चेंज इन एफ के बाई डी के क्या होता है, एम पी के, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल स्मॉल के, माइनस डेल, और ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा तो एम पी के इक्वल टू डेल। मतलब गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन स्टेट्स दैट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल स्मॉल के विल बी इक्वल टू डेप्रिसिएशन रेट at which the consumption is getting maximized at the steady state. The last topic which we will be discussing is population growth. Population growth किस में, लेबर फोर्स में।
लेट एन बी द ग्रोथ इन लेबर फोर्स। ग्रोथ इन लेबर फोर्स किससे हो रहा है? एन से। ओके, इस ग्रोथ की वजह से पर कैपिटल और पर कैपिटा आउटपुट डिक्लाइन होगा, क्योंकि अगर लेबर का ग्रोथ बढ़ेगा तो स्मॉल के कम हो जाएगा ना, क्योंकि के बाय एल है, तो एल अगर बढ़ेगा तो स्मॉल के क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और वाई भी क्या है? बिग वाई बाय एल। तो लेबर अगर इंक्रीज होगा तो पर कैपिटा जो आउटपुट है वो क्या होगा? डिक्लाइन होगा। Thus, as L grows, the change in K is now. The change in capital is now. तो चेंज इन कैपिटल पहले क्या था? इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। अब क्या हो जाएगा? चेंज इन कैपिटल इज इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एन के, where NK represents the decrease in the capital stock per unit of labor from having more labor. लेबर के बढ़ जाने से कैपिटल स्टॉक में डिक्रीज हो रहा है, वो किससे शो हो रहा है? NK। इसीलिए ये डिक्रीज किस तरीके से दिखा रहा है? माइनस साइन से दिखा रहा है। पहले चेंज इन कैपिटल स्टॉक क्या था? इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। अब चेंज इन कैपिटल स्टॉक क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NK, वेयर NK represents the decrease in capital stock per unit of labor from having more labor. Now at the steady state में क्या होता है? चेंज इन कैपिटल स्टॉक जीरो के इक्वल होता है। चेंज इन कैपिटल स्टॉक अभी हमने देखा, इन्वेस्टमेंट पर लेबर माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एन के इक्वल टू जीरो। ये माइनस इधर चलेगा, ये माइनस इधर जाके प्लस हो गया, तो एस एफ के स्टार इज इक्वल टू डेल प्लस एन के स्टार, where SFK star is investment per worker, del is depreciation rate, n is growth rate of labor force, and k is capital per labor. Here we will discuss everything per capita, per labor, per worker. Okay, एट द गोल्डन रूल सिमिलरली जैसे प्रीवियस वाले में डिराइव किया वैसे ही इस वाले में भी डिराइव करेंगे। सी क्या है? कंजम्पशन पर लेबर इज इक्वल टू वाई माइनस आई, आउटपुट पर लेबर माइनस इन्वेस्टमेंट पर लेबर, एंड सी इज इक्वल टू वाई क्या है? एफ के, और आई क्या है? एस एफ के। एट द स्टडी स्टेट एस एफ के क्या हो जाएगा? एस एफ के हो जाएगा डेल के प्लस एन के, अभी दिखाया मैंने। सो सी इज इक्वल टू एफ के माइनस उसको पुट कर दिया डेल के प्लस एन के, मैक्सिमाइज करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू के, वी विल गेट डी सी बाई डी के इज इक्वल टू एफ के को डिफ्रेंशिएट करेंगे के के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा? एम पी के, और इसको के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल प्लस एन। ठीक है, इसको ज़ीरो कर दिया, सो एम पी के माइनस डेल प्लस एन ब्रैकेट के अंदर है, ये माइनस क्या हो गया? वहाँ पर जाके प्लस हो गया, सो एम पी के इज इक्वल टू डेल प्लस एन। पहले क्या था? एम पी के इक्वल टू डेल था, अब एन से ग्रोथ रेट हो रहा है किसका? लेबर फोर्स का, सो एन भी प्लस हो गया। ओके, सो if growth rate g is given, then steady state condition will be sfk del k plus nk plus gk, sfk is equal to bracket में del plus n plus g k star। ओके, मैंने सारा टॉपिक ट्राई किया है डिस्कस करने का। दिस इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड येट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूजीसी नेट। सो अच्छे से मैंने डिस्कस किया है। सो इफ़ यू like my video, then please like, subscribe and share my channel, and do motivate me, and I will be trying to post Harrod Dormant model also soon. So see you guys, bye, take care.